हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। ओके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। ओके, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें व्यूअर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। एस ऑफ एरोज, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, 10 of stones. Okay. Ten of Wands, responsibility. The Forest Lovers, dedication. Creativity. Knight of Vessels. Kingfisher. Wolf. The Moon on Water. Attraction. ये रीडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। इतनी खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है। अगर आप इस रीडिंग को पूरा सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और ये रीडिंग में आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, अगर आप पर्सन से रेजोनेट होती हैं तो पूरी रीडिंग को ज़रूर सुनिएगा। तो इसमें मुझे नज़र क्या आया है, एक ऐसा इंसान जो सच में कुछ और है और जिसने आपको दिखाया कुछ और, ठीक है। और ये मैं बैड वे में नहीं बोल रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत बेकार इंसान था और उसने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाया, नहीं। एक्चुअल में बहुत ही अच्छा इंसान जो आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स रखता है, पर उसने आपको वो नहीं दिखाया, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, जो अंदर से बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है आपको लेकर, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो बाहरी तौर पर होती हैं, हम कहते हैं कि एक्शन में दिखाओ, या फिर या तो वो उस समय समझ नहीं पाए, ठीक है, या फिर आसपास का माहौल, ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस पर्सन के ऊपर कि इन्होंने आपको कभी भी अपना रियल साइड दिखाया ही नहीं कि अंदर से आपके लिए क्या ये पर्सन फील करते हैं। ये किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी निकल कर आई है जो बाहर से आपकी नज़रों में शायद उतना अच्छा ना हो, पर इस इंसान के मन में अंदर से लेकर आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा आपको कि क्या ये पॉसिबल है। मुझे यहाँ पर ये रीडिंग दिखी है ऐसी, जिसमें अ, कुछ ऐसा निकल के आया है, मतलब कि दो लोग हैं कनेक्शन में या लवर्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। बट हम कहते हैं ना, लवर्स हैं तो फिर एक दूसरे के लिए एक्शन लेंगे, फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या ये या वो। पर जब बात मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में कुछ करने की आई, या तो इस पर्सन की टाइमिंग सही नहीं बैठी, या तो ये पर्सन जो मतलब या तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी रही कि जब सही समय हुआ तब इस पर्सन ने आपको वो नहीं बोला। कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले को कुछ कहना चाहते हो लेकिन आप समय गवा देते हो, या टाइमिंग निकल जाती है आपकी, जब उस वक्त कहना चाहिए था आपने उसी वक्त नहीं कहा, अब समय जा चुका है। या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी कि इस पर्सन ने सेक्रीफाइस चूज कर लिया कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता, या मैं इतना नहीं दिखा सकता, मैं इतना नहीं जता सकता। या फिर ये पर्सन अपनी फीलिंग से अनजान थे कि इनको इतना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति लॉजिकल होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो उसको लगता है कि ठीक है, कनेक्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं संभाल लूँगा खुद को। लेकिन ये कितना डीप थे आपको लेकर, ये इनको बाद में रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी
इंसान की निकल कर आई है, जो बाहर से हो सकता है आपको दिखाओ कि इस पर्सन ने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, एक ऐसे साइलेंट जोन में चले गए, लेकिन अंदर से इस पर्सन की डेडिकेशन की एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, आप अंदर से सामने वालों को कितना चाहने लगे हो, कई बार आपको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। ठीक है, आप जो एक्शन लेते हो वो ये देख कर लेते हो कि सामने वाले ने अगर आपको गलत बोला तो आपको गुस्सा आएगा, आपकी मर्जी की काम नहीं की तो आपको गुस्सा आएगा, आपने कुछ अलग सुन लिया तो डाउट्स क्रिएट करोगे। ठीक है, तो एक्शन पे रिएक्शन आते हैं ना, लेकिन अंदर किसके कौन बैठा है, कौन किसके अंदर बैठा है कि अंदर से तुम कितना लगाव रख के बैठे हो या कितना तुमने लगाव है। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आज आप साथ साथ होते इस पर्सन के तो कुछ बड़ा क्रिएट करते ये अपनी लाइफ में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आज आप इनकी लाइफ में मौजूद होते तो कुछ ना कुछ तो इनका डेफिनेटली बनता, मतलब खुशी से ज़िंदगी जी रहे होते। लेकिन वही चीज़ है, मुझे लगता है कि देखो ये जो रीडिंग निकल कर आई है, जो जैसी निकलती है उसको मैं बिल्कुल वैसे ही आपको बता देती हूँ। जब बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की एनर्जी आती है तो मैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर जो मैसेज आया ना वो होम का आया है। इस पर्सन को मतलब एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ठीक है, इस पर्सन को ये कि कुछ भी हो जाए मेरे घर परिवार को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर इंसान चला जाता है, भले वो कितना भी ज़्यादा आपको मन में लेकर बैठा हो, लेकिन अगर बात फैमिली की आ रही है, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की आ रही है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है, यही मुझे चुनना है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइलेंट रहकर काम करते हैं। ठीक है, या वो साइलेंट हो जाते हैं जब बात कनेक्शन में आगे जाने की आती है, तो आपको लगेगा कि इस इंसान ने एक्शन नहीं लिया मेरे लिए। ठीक है, जबकि उसे लेना चाहिए था, बात तो सही है, लेकिन क्यों नहीं लिया? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज कर लिया उसने। ठीक है, होम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की एनर्जी आ रही है, और जब चूज कर लिया तो अब देखो, हम मूवीज वगैरह में देखते होंगे इस तरह की चीजें, सीरियल्स वगैरह में आपने देखी होंगी कि भाई सेक्रीफाइस कर दिया, मैरिज इन दोनों की होनी थी पर इन दोनों की हो गई, कर दिया सेक्रीफाइस। ठीक है, फिर त्याग का बड़ा 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 परिणाम मिल रहा है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, मैं आपको सच बताती हूँ। आपके जो गाइड्स हैं वो आपसे बोलते हैं सबसे पहले कि अपने साथ ऑनेस्ट या ईमानदार रहना सीखो। इसका अर्थ ये होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर मैरिज क्यों कर रहे हैं जहाँ पर आपके इंट्यूशंस गाइड ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपकी परीक्षा हो। श्री हरि की लाइन यहाँ पर याद आ रही है कि हो सकता है कि ये मनुष्य की परीक्षा, उसके कर्मों की परीक्षा हो। इसका मतलब ये है कि मतलब जैसे अगर आप रेडी नहीं हो तो ठीक है, अब लोगों को लगता है कि भाई उम्र निकल रही है, मैरिज तो करनी है, पर क्या तुम मेंटली इमोशनली प्रिपेयर हो मैरिज के लिए? ऐसा ना हो कि तुम सामने वाले को ले आओ अपनी लाइफ में, अब तुम उसे वो खुशियां नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारे मन में तो कोई और ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम सबसे पहले तो खुद ही के साथ ऑनेस्ट नहीं हो। हम तो कह रहे हैं जिसको ऐसा लगे कि भाई उसकी सिचुएशन अब हैंडल करने लायक नहीं है, या फिर उसके ऊपर प्रेशर है लेकिन वो क्या करे, यहाँ उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है। आपके गाइड्स हमेशा रेडी है, वो आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए, पर ऐसी चॉइसेस नहीं बनानी चाहिए कि जहाँ पर आप सेक्रीफाइस कर दो खुद को भी। हम कह रहे हैं आपको लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो आप एक तरफा नहीं चल पा रहे हो, तो आप अगर फंस गए हो तो सरेंडर कर दो सिचुएशन को, बीच का रास्ता निकल आएगा। बट अब यहाँ पर मान लीजिए कभी कोई पार्टनर जो है आपकी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या घर के बारे में ही सोचे, तो वो जो दूसरा वाला पार्टनर है वो नाराज हो जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया है, तुमने मेरे को चीट किया है, तुमने मेरे को धोखा दिया है, जो कि बिल्कुल ही सच है। लेकिन उसके अंदर अब यहाँ पर देखो सभी चीट होगा एक तरीके से। वो पार्टनर जिसको तुमने फीलिंग्स में, मतलब जिसको तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी पहले, तो वो चला गया। उसके बाद तुमने खुद के साथ ऑनेस्टी नहीं दिखाई, तुम्हें बाद में समझ में आ रहा है कि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी बहुत फीलिंग्स थी, तो तुम खुद भी चले गए। ठीक है, अब दो लोग यहाँ दुखी तो है ही। तीसरा बात जब फैमिली की आती है, तो पहले तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे कि तुम बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा ना और तुमको वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो तुम जब लेसन लर्न करोगे तो कई बार तुम्हें जब ट्रिगर आएंगे तो हो सकता है कि तुम जैसा बिहेवियर पहले देते थे वैसा तुम ना दे पाओ।
ठीक है? तो तुम्हें देखकर या तुम्हें खुश ना देखकर तुम्हारी फैमिली भी दुखी हो सकती है। जो पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वो आपको अब जब ऐसे देखेंगे, तो वो कौन से खुश होने वाले हैं आपको देखकर? वो भी आपको देखकर उतना खुश नहीं होंगे, क्योंकि अगेन सबकी ख्वाहिश ये रहती है कि बाहर से मुझे सब कुछ मिल जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? आपको बाहर से कैसे मिल जाएगा? आपको खुद ही पहले खुद को हील करना पड़ेगा, तब आपको बाहर से चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर देखो, फिर अब आगे चलकर सभी दुःख में नहीं आ गए। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बने लाइफ में, तो हमेशा सरेंडर को चूज़ करो या फिर बैलेंस करो, ठीक है? पर ऐसा मत करो कि अब मुझे तो तुम्हें जाने देना होगा। तुम अपने उस पार्टनर की नज़रों में भी गलत साबित हो गए। वो यही सोचेगा कि तुमने चीट किया है। तुम खुद के साथ भी ईमानदारी नहीं कर पाई, क्योंकि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स थी, लेकिन तुम्हें उस समय रियलाइज़ नहीं हुआ, बाद में रियलाइज़ हो रहा। अब तुम्हें ऐसे देख-देख के तुम्हारे आस-पास वाले जो लोग हैं, वो भी परेशान होंगे कि पता नहीं क्यों ये ऐसे रह रहा है या रह रही है, ठीक है? तो इस वजह से अगर आपका पर्सन आपसे दूर है या आपकी मैरिज ब्रेक हो गई या कोई भी ऐसी बात है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप पहले खुद को हील करें, कि आप मेंटली, इमोशनली पहले प्रिपेयर हो जाएँ नेक्स्ट कोई डिसीज़न बनाने के लिए। अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं, राइट नाउ आप डिसीजन ना बनाएं। ये रीडिंग इसी चीज़ की बात करती है कि अभी डिसीजन बनाना नहीं सही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा इनके मन में आपको लेकर भरा हुआ है, कितना कुछ, कितने इमोशंस, कितनी फीलिंग्स, मून की एनर्जी आ रही है, डेडिकेशन। जैसे एक होता है ना कि हम बाहरी तौर पर दिखा रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए कितना डेडिकेटेड हैं, और हम किसी और की तरफ नहीं जा रहे हैं, एक ही पर्सन है हमारी लाइफ में। दूसरे लोग वो होते हैं जो दिल में किसी और को जगह कभी नहीं देते, कभी भी नहीं। अब हो सकता है कि देखो, ये मतलब ऐसा है कि कुछ चीज़ें इंसान समाज को दिखाने के लिए कर तो लेता है, बट उसमें वो अंदर से उतना समर्पण में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मेरे को ऐसा ही मैसेज मिला है, थोड़ा-सा इलॉजिकल लग रहा होगा पर है, ठीक है? कि आप इस पर्सन की लाइफ में, ये पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर पाए, ठीक है? डेडिकेशन का कार्ड दिखा रहा है, ये पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर पाए, ठीक है? मतलब ऐसा होता कि अगर आपके मन में सभी को लेकर फीलिंग्स आ जाती या फिर सबको आप लेकर फील कर पा रहे होते, फिर क्या ही बात थी, फिर तो सारी शादियाँ बड़ी अच्छी होती, सब में बहुत खुशहाल ज़िंदगी होती, सब कुछ बहुत बढ़िया होता। पर ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब जगह से, जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अ, गलत ही गलत होता चला गया है, ओके। एक्चुअली इस पर्सन को पास्ट के अंदर बैलेंस करना नहीं आया, कि जो चीज़ें आपके पास हैं उसमें एक को पाने के लिए दूसरे को एकदम सेक्रीफाइस मत करो। देखो पहले कि क्या बनता है, ठीक है? उसके बाद डिसीजन लो, डिसाइड करो। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और लव भी बहुत ज़्यादा है। अब सोचो उस इंसान का क्या हाल हो रहा होगा। एक तो उसको ये बात परेशान करेगी कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। दूसरा, उसको ये चीज़ परेशान करेगी कि वो खुद किसी और को वो जगह नहीं दे पा रहा। तीसरी, उसको ये चीज़ परेशान करेगी कि उसको देखकर और लोग भी कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब उसको सभी चीज़ें परेशान कर रही हैं। इसलिए कहते हैं कि सेल्फ लव बेस्ट है और खुद को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं, खुद की इज़्ज़त करते हैं, खुद को खुश रखना जानते हैं, तो दुनिया में आपको खुशियाँ भी मिलेंगी, प्यार भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगी। लेकिन अगर आप हर जगह अपने आप को कुर्बान किए रहते हैं, तो एक तो सबसे पहले आप ही खुश नहीं हैं। अब आप खुश नहीं हैं तो आप माँगेंगे, माँगने वालों को कुछ मिला नहीं, ठीक है? आप जब कहोगे कि मुझे खुश रखो, कैसे खुश रखो? हीलिंग तो आपके अंदर चाहिए, हीलिंग की ज़रूरत आपको है। तो एक ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि मतलब आप जब इस पर्सन की एनर्जी में निकल के आ रहा है कि अब इस पर्सन को लग रहा है कि क्या ही है ये, मतलब अपने साथ कर बैठा। इसलिए कहते हैं, लोग कहते हैं हमने उसको धोखा दिया, उसने हमें धोखा दिया। हर व्यक्ति जो है इस दुनिया के अंदर धोखा सिर्फ और सिर्फ खुद को देता है। इसलिए अगर आपको ये है कि मुझे दुनिया ईमानदार मिले या दुनिया से मुझे ईमानदारी मिले, सबसे पहले खुद के साथ ऑनेस्ट रहना कि मैं क्या चाहता हूँ। अब यहाँ पर भी एक सवाल आता है कि मैं क्या चाहता हूँ, भी बड़ा सोच समझ कर देखना होता है, क्योंकि कुछ लोग तो कुछ भी चाहते हैं और फिर उस कुछ भी चाहत में कुछ भी काम करते हैं। तो हर चीज़ की चाहत के लिए जो रास्ता है उस काम को करने का, वो सही रास्ता ही हो। जैसे बहुत सारे लोगों को इश्क मोहब्बत हो जाती है और उसके बाद वो कर्म कांड में फंसते हैं बहुत बुरे वाले,
ठीक है, क्योंकि उन्हें जो पार्टनर मिला था वो चीटर मिला था। इसलिए होश हवास खोल कर, ठीक है, अपने आप को चूज करना है, लेकिन ये भी देखना है कि राइट कर्मा क्या कहता है, राइट सिचुएशन, ठीक है। तो ये एनर्जी है। सो गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो। लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।